जीवात्मा। जीवात्मा जब कहा जाता है तो किन दो चीजों का मेल है? आत्मा और शरीर का मेल है। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़। ऐसे ही माता के रूप में पार्ट बजाने वाली ये दो आत्माएं हैं। एक अव्वल नंबर स्त्री चोला में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो 9 देवियों में पहले पहले पूजी जाती है, महागौरी। और दूसरी जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण बाप के साथ लंबे समय तक रहने के बावजूद भी, वेद के बाप से लंबे समय का संग का रंग इंद्रियों का लेने के बावजूद भी बाप को पहचानती है या भूल जाती है? भूल जाती है। तो बुद्धि को जड़त्वमयी कहें या चैतन्य कहें? जड़त्वमयी बुद्धि। ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि का पार्ट बजाने वाली आत्मा 9 देवियों में अंतिम देवी के रूप में पूजी जाती है। कौन? महाकाली। एक महागौरी अव्वल नंबर और लास्ट नंबर महाकाली। एक कही जाती है आत्मिक रूप में जगदम्बा और दूसरी कही जाती है दैहिक रूप में जगतम्बा। उसको धरणी का भी कह सकते हैं, क्योंकि 5 तत्व में प्रधान तत्व कौन सा है? धरणी। धरणी माता कही जाती है। जो धरणी है वो माता जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। चैतन्यता उसमें नहीं है बौद्धिक रूप में। इसलिए वो ही माता निमित्त बनती है। वाचा के द्वारा वाणी सुना करके सत्युगी कृष्ण को कृष्ण के रूप में अनुभूति कराने वाली कि तुम्हें सत्युगी नई सृष्टि में कृष्ण के रूप में पार्ट बजाना है। लेकिन जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसको असली अनुभूति तो तभी होगी जब वो अपने बाप को पहचाने। तो क्या पहचाना है? नहीं पहचाना। 36-37 में भी नहीं पहचाना। अगले 8-10 साल में भी कहें नहीं पहचाना। पहचाना हुआ तब कहें जब उस आत्मा को ये पक्की अनुभूति हो गई कि मैं आत्मा सतयुग में जाकर के सृष्टि का पहला पत्ता बनूंगी। लेकिन ये तो बुद्धि में आता है कि वृक्ष का पहला पत्ते को भी जन्म देने वाला कौन होता है? बीज होता है। बीज को चैतन्य रूप में नहीं जान सके। और जब थोड़ी अनुभूति होती है बीज के उस पार्ट की जिससे
बीज में कोई बीज होते हैं प्रवृत्ति मार्ग के 2 दल वाले हैं, जैसे चना, मटर, तुवेर। ऐसे ही जो प्रवृत्ति मार्ग का बीज है नर से नारायण बनने वाली आत्मा और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, ये 2 दल हैं मनुष्य सृष्टि के मूल बीज। उनमें से माता को पहचान लेती है। क्या? किसको पहचान लेती? जिस माता के द्वारा उसे ये पक्की अनुभूति होती है कि इस जन्म में तो मैं नहीं बनूंगा नई दुनिया का मालिक, लेकिन आगे जो सतयुगी जन्म आने वाला है उसमें मैं नई सृष्टि का प्रिंस बनकर के मालिक बन जाऊंगा। तो असली वर्षा कौन सी माता से मिलता है? उसी माता से जो माता के रूप में देह मात्र नहीं है। क्या? देह में भावना होती है। देह के 5 तत्वों का जो संघात शरीर है उसमें भावना होती है? नहीं होती। भावना आत्मा की चीज है या देह के 5 तत्वों की चीज है? आत्मा की चीज है। तो जगत माता के रूप में जो देह वाली आत्मा है वो वाणी के द्वारा, जो देह का अंग है, वाणी किसका अंग है? देह का अंग, जिसे वाक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचा की देवी। माने उसको वाचा में कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसी वाचा की देवी अनुभूति नहीं करा पाती पक्की, लेकिन जो भावना की भी देवी है, देह तो होती ही है लेकिन मुख्य क्या है उसमें? भावना, आत्मिक स्टेज वाली। वो आत्मा दादा लेखराज वाली आत्मा, कृष्ण की आत्मा को असली परिचय बाद में देती है, शुरुआत में नहीं। पहले समझा जाता है बात को, फिर समझाया जाता है, या जैसे ही सुनाते हैं सुनते हैं वैसे ही समझाया जाता है। पहले समझा जाता है, सुनने के बाद समझने में टाइम देना होता है। पक्का पक्का समझने के बाद फिर दूसरों को समझाया जाता है। तो वो बात पक्की करने में उस चैतन्य माता को टाइम लग जाता है समझने में। जो साक्षात्कारों की रहस्य सुनाया गया भागीदार के द्वारा, कि कृष्ण का साक्षात्कार हुआ माने तुम्हें कृष्ण बनना है। सफेद पोष ब्राह्मण का साक्षात्कार हुआ माने तुम्हें ब्रह्मा के रूप में अभी पार्ट बजाना है। विनाश का साक्षात्कार हुआ माने विनाश होने वाला है। स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ माने नई दुनिया आने वाली। तो इन साक्षात्कारों का निचोड़ ये निकला कि दादा लेखराज वाली आत्मा आने वाली नई दुनिया में
बच्चा बनेगी। किसका बच्चा बनेगी? है जो नारायण और लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी का गायन है, उन आत्माओं का बच्चा बनती है। सतयुग में तो बाद में बनेगी। वो बच्चा बनने की आत्मा में शूटिंग कब होती है? संगम में हो जाती है। तो सन 47 में वो शूटिंग हुई, जब ब्रह्मा की आत्मा ने ये पक्का कर लिया क्या कि मुझे इस सृष्टि पर ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। और शिव बाप का कहना भी है ब्रह्म वाक्य में, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो क्या दादा लेखराज का नाम सन 36-37 से ब्रह्मा पड़ गया था? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। सन 47 से ये प्रूफ मिलता है। पहले ब्राह्मणों के संगठन का नाम ओम मंडली था, और बाद में सन 47 में वो नाम बदल गया। ब्राह्मणों की दूसरी सृष्टि तैयार हुई और उसका नाम ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता कहां से आ गया उस समय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। तो ये ब्रह्मा के द्वारा दूसरी सृष्टि की स्थापना हुई। इससे साबित होता है कि जो जीवात्मा के रूप में मनुष्य सृष्टि की माता है, वो माता मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उससे पूरी जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? क्योंकि माता पिता जब तक आपस में पूरे जुड़ते नहीं हैं, जिसे कहते हैं प्रवृत्ति, प्रकट वृत्ति, वृत्ति माने घेरा, चारों ओर से एक दूसरे को जकड़ लें, वृत्ति बन जाए, तब सृष्टि तैयार होती है। तो वो कृष्ण रूपी बच्चा आत्मिक रूप में निश्चय बुद्धि माता का बच्चा हुआ। बाप का बच्चा, बाप को पहचाना? नहीं पहचाना। तो ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल माँ को पहचानती है, लेकिन बाप को नहीं पहचान पाती। इसलिए ब्रह्मा से दादा लेखराज जी ने कहा गया, उनसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना